सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा तथा वृत्तखंड का कोड इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। और इसमें मैं किस किस पे बात करूंगा दोस्तों? वृत्त के बारे में। हम लोग किस पे बात करेंगे? वृत्त के बारे में, कि वृत्त क्या होता है। दूसरा टॉपिक वृत्त की परिधि के बारे में, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक वृत्त की जीवा और व्यास के बारे में। चौथा चीज वृत्त खंड के बारे में और पांचवा चीज दोस्तों आपको त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तब वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का जो आपका पहला जो टॉपिक है वो है वृत्त। क्या दोस्तों? जैसे देखिए वृत्तखंड, तो सबसे पहले वृत्त को बारे में जानेंगे तब तो हम वृत्तखंड के बारे में और त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वृत्त क्या होता है, क्या होता है वृत्त, किसे कहते हैं वृत्त। तो दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा, वृत्त जो होता है किसी समतल में, कहां पर दोस्तों, कोई मान लेते हैं आपका, ये देखिए एक बोर्ड है, ये आपका समतल है। तो दोस्तों किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। मान लेते हैं दोस्तों उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर ऐसे मैं बना दूं तो आप बोलेंगे ये वृत्त है। आप क्या बोलेंगे इसको? कि यह एक वृत्त है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, अगर ये मैं वृत्त अगर बना है, जैसे देखिए अगर ये क्या है, छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर के ही तो बना है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, इससे मिलकर बना है, लेकिन यह दोस्तों किसी न किसी एक खास बिंदु होगा। दोस्तों इस बिंदु से इसकी यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ की जो दूरी होगी, यहाँ की जो दूरी होगी, चाहे यहाँ की दूरी होगी, वह क्या कहलाएगी दोस्तों? ये यहाँ से इस बिंदु से क्या होगी, आपका समान दूरी पर होगा। जैसे दोस्तों आप लोगों ने मोटरसाइकिल को देखा होगा या साइकिल के चक्के को देखा होगा दोस्तों, तो वहां पर जैसे देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो उसकी जो तीली लगी होती है दोस्तों, वो पूरे पर क्या होती है, एकदम समान दूरी होती है। तो यही है दोस्तों कि वृत्त किसी समतल में स्थित, कहां पर दोस्तों, किसी समतल में स्थित, हवा में नहीं। जैसे कोई पूछे वृत्त क्या है तो हम बोले दोस्तों वृत्त क्या, वृत्त किसी, ऐसे बोल दिए वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। लेकिन हवा में कहां वृत्त रहेगा? वृत्त रहेगा कहां दोस्तों? वृत्त किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का, क्या दोस्तों, उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। जैसे बिंदु का मैं बिंदु पथ के जाए, कोई बिंदु है तो उन बिंदुओं का ये क्या होता है दोस्तों, बिंदु पथ होता है जो किसी निश्चित बिंदु से, मान लेते हैं दोस्तों आपका इस फिक्स पॉइंट कर दिए, इस फिक्स पॉइंट से इस निश्चित बिंदु से दोस्तों इनकी जो दूरी है, चाहे इस बिंदु की दूरी माने, चाहे इस बिंदु की माने, चाहे इस बिंदु की माने, इन सभी बिंदुओं की जो दूरी होगी दोस्तों वह क्या होगी, समान होगी। क्या होगी दोस्तों? समान होगी। ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई? या फिर ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इतनी बड़ी, मान लेते हैं कुछ बड़ी की रस्सी ले लेता हूँ और उसको मैं इसी जगह से ऐसे ऐसे करके नचाता हूँ दोस्तों, ऐसे मैं नचाता हूँ। तो अगर मैं नचाऊंगा तो क्या बनेगा आपका, एक सर्कल ही तो बनेगा, एक सर्कल ही तो बनेगा। जैसे अगर मैं इसी को अगर मैं मान लूँ, अगर ऐसे ऐसे मैं नचाता हूँ दोस्तों, या फिर कुछ धागा कही तो अगर ये नाचेगा ऐसे ऐसे दोस्तों, तो ये क्या होगा, मेरा ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है, जहां से वो नाचेगा। और इसके चारों तरफ अगर वो नाचेगा तो समान दूरी पर ही नाचेगा, नाचेगा कि नहीं नाचेगा, नाचेगा ना। तो वही बात है दोस्तों। तो समझने की कोशिश करिए दोस्तों, यह जो जिस बिंदु से होता है दोस्तों, जो निश्चित बिंदु होता है दोस्तों, यह जो निश्चित बिंदु होता है, यह क्या बोलाता है दोस्तों, इस वृत्त का, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो निश्चित बिंदु होता है, मान लेते हैं निश्चित बिंदु आपका ओ है, तो यह जो निश्चित बिंदु होता है दोस्तों, इसे बिंदु का क्या बोलते हैं, इस वृत्त का क्या बोलते हैं, इसे केंद्र बोलते हैं। और इस केंद्र बिंदु से यहां तक की जो निश्चित दूरी है दोस्तों, तो वह जो भी दूरी होगी दोस्तों, उस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर। आर का मतलब क्या दोस्तों,
इस वृत्त की क्या बोलते हैं, इसे त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आई। अब दोस्तों ये बात समझ में आया। अब दोस्तों परिधि क्या होता है, परिधि, तो दोस्तों वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं दोस्तों। तो परिमाप देखिए, परिमाप का अगर मैं परिभाषा को लिखूं, अगर संधि विच्छेद करूं तो परि प्लस माप, तो परि मतलब बाहरी, अब माप मतलब मापन होता है दोस्तों। तो अब इस वृत्त का बाहरी मापन मतलब दोस्तों ये वाला जो पथ रास्ता, ये वाला यहां से यहां तक जो पथ है ना, तो भाई इसके बाहर बाहर तो ये वाला जो माप होता है दोस्तों, तो यही कह रहा है देखिए वृत्त के परिमाप। तो यह जो दोस्तों यहां से यहां तक का जो ये जो है, ये जो मैं घुमा रहा हूं ना, ये यही क्या, इसको अगर मैं मापूं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अगर मैं कोई फीता से ही मापना है हमको, अगर इसको मैं अगर तोड़ दूं दोस्तों, तो अगर मैं ऐसे करके मान लेते हैं ये धागा है, अगर मैं ऐसे इसको खोल दूं तो ऐसे दूर में जाएगा, ऐसे दूर में जाएगा। तो ये यहाँ से ये जो दूरी अगर हम नापेंगे दोस्तों, इस वृत्त की ही दूरी है, तो यही जो नाप है दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, वृत्त के परिमाप, वृत्त का ये जो पूरा जो परिमाप है दोस्तों, इस परिमाप को क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्त की परिधि कहते हैं। ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई दोस्तों। अगला चीज क्या बोल रहा है दोस्तों, वृत्त की जीवा और व्यास। क्या दोस्तों, वृत्त की जीवा और व्यास उस किसे बोलते हैं दोस्तों, वृत्त की जीवा और व्यास किसे बोलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए वृत्त की जीवा, जीवा का मतलब ये है दोस्तों, ऐसे समझिए, ये वृत्त है, तो वृत्त में मैंने दोस्तों अभी बताया, देखिए क्या होता है, बिंदुओं का बिंदु पथ होता है दोस्तों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु। क्या दोस्तों, एक बिंदु ये हो गया इस बिंदु को, तो इस बिंदु से दूसरे इस बिंदु को दोस्तों मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है दोस्तों, ये रेखाखंड है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्त की जीवा बोलते हैं। क्या दोस्तों, वृत्त के दो बिंदुओं को, कोई बिंदु मान लेते हैं दोस्तों, ये बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु मान लीजिए, कोई ये बिंदु है, तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु, क्या दोस्तों, वृत्त के दो बिंदुओं, कोई दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है दोस्तों, जो रेखा होती है, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखा को क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। बातें समझ में आई, फिर से समझिएगा। ये आपका वृत्त हो गया। अब दोस्तों एक बिंदु ये हो गया, ये बिंदु हो गया, कई बिंदु देखिए, क्योंकि वृत्त क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे बिंदुओं से ही मिलकर के बना होता है दोस्तों। इसमें से किसी भी बिंदु को हम मिला दें, अब दोस्तों इन ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को इस रेखा से मिला दिए, ये दो बिंदु है, इन बिंदुओं को इस दो रेखा से मिला, तो दोस्तों वृत्त के किसी भी दो बिंदु है ना, इन बिंदु या फिर यहीं से अगर यहीं पर ऐसे मिला दें दोस्तों, यहाँ से ऐसे मैं मिला दूँ, एक बिंदु ये हो गया, ये बिंदु हो गया, तो वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये देखिए ये रेखाखंड है ना, तो उसी रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्त की जीवा कहते हैं। ये बात समझ में आया दोस्तों। और दूसरा चीज दोस्तों, और व्यास, व्यास किसे कहते हैं दोस्तों, इसको समझिए। अगर ये वृत्त है, समझने की कोशिश करिएगा, अगर यही जो जीवा थी दोस्तों, यही जो रेखाखंड था, अगर दोस्तों इसके सेंटर केंद्र से होकर के जाए, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना कि ये वाला जो होता है इसका केंद्र होता है, इसको केंद्र कहते हैं। अगर दोस्तों यही जो रेखाखंड है, अगर वृत्त के कहाँ से होकर के जाए, आपका केंद्र से होकर के जाए, कहाँ से, ये बिंदु हो गया, ये दो बिंदुओं को मिलाए, लेकिन यह जो रेखा कहाँ से होकर दोस्तों, इस केंद्र से, कहाँ से दोस्तों, इस केंद्र से यदि होकर के जाए, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, वृत्त का, वह जो रेखा कहलाएगी दोस्तों, वो वृत्त का व्यास कहलाएगी। लेकिन समझिएगा, उसे जीवा जरूर बोलेंगे, ऐसा नहीं कि उस रेखा को हम जीवा नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे दोस्तों, वह रेखाखंड, या फिर क्या बोलेंगे दोस्तों, वह दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे हमने लिखा, दो बिंदुओं को, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो दो बिंदु को तो वही मिला ही रहे हैं, तो इसको जीवा तो बोलेंगे ही। लेकिन यह जीवा अगर दोस्तों वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है, कहाँ दोस्तों, वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है, तो दोस्तों यह जीवा क्या कहलाएगी, उस वृत्त का क्या कहलाएगी दोस्तों, व्यास कहलाएगी। और यही जो जीवा होती है तो दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का जो व्यास होता है दोस्तों, वह जीवा जो होती है वृत्त की सबसे क्या होती है दोस्तों, सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये बातें आपको समझ में आई हो दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगला क्या है दोस्तों, वृत्तखंड। क्या दोस्तों, वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखिए वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी समझिए। वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों, इसको समझिएगा। जैसे मैं एक वृत्त को बना लूं, ठीक, इस वृत्त को बना लिया,
तो अब दोस्तों मैंने जीवा के बारे में बताया है कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, क्या दोस्तों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, जैसे ए और बी दो बिंदु हो गए, ठीक, ये समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों अगर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, जीवा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त की जो जीवा होती है दोस्तों, क्या, वृत्त की जो जीवा होती है दोस्तों, वह वृत्तों को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, क्या दोस्तों, दो भागों में विभाजित करती है। जैसे देखिए ये ए बी जो लाइन है दोस्तों, इस वृत्त को दो भागों में विभाजित किया। अगर मान लेते हैं दोस्तों इसको एक्स अक्ष मान लें, इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो दोस्तों इसमें आपके क्या हो गए, दो वृत्तखंड हुए। ये क्या है दोस्तों, इसको, क्योंकि देखिए इसके कंपेयर में ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये क्या है, बड़ा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों दीर्घ वृत्तखंड, क्या, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। और ये छोटा है तो इसको बोलेंगे दोस्तों लघु वृत्तखंड, क्या दोस्तों। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों ए वाई बी, क्या दोस्तों, देखिए ए वाई बी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। देखिए दीर्घ बड़ा, वृत्त का खंड मतलब दोस्तों भाग, तो इस वृत्त का देखिए बड़ा वाला भाग क्या है, ये जो वृत्त है इस वृत्त का बड़ा वाला भाग क्या, देखिए दीर्घ मतलब बड़ा, वृत्त, वृत्त का खंड मतलब भाग, तो बड़ा वाला भाग क्या है दोस्तों, ए वाई बी है, ए वाई बी दीर्घ भाग। अब दोस्तों देखिए ए एक्स बी, क्या दोस्तों, ए एक्स बी, ये क्या है दोस्तों, लघु, लघु का मतलब क्या होता है दोस्तों, लघु का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा। अब वृत्त, वृत्त का, भाई ये पूरा वृत्त है, अब वृत्त का छोटा वाला खंड कौन सा है दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों लघु वृत्तखंड। ये बात समझ में आया दोस्तों कि देखिए वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों, वृत्त, वृत्तों का खंड मतलब टूटना दोस्तों। तो अगर मैं कोई एक लाइन से कर दूं दोस्तों, तो ये वृत्त दो भाग में टूट गया, तो इसमें से जो बड़ा वाला पार्ट होगा दोस्तों, जैसे ये हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों दीर्घ वृत्तखंड, और ये जो छोटा वाला पार्ट होगा दोस्तों उसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ये बातें आपको समझ में आई दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों त्रिज्य खंड, क्या दोस्तों, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझिए। त्रिज्य खंड क्या होता है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। त्रिज्य खंड जो होता है दोस्तों, देखिए केंद्र से अगर मैं दोस्तों त्रिज्य, अगर त्रिज्य खंड देखें, त्रिज्य खंड, त्रिज्य का मतलब दोस्तों त्रिज्या के द्वारा खंड मतलब टूटना। अब दोस्तों इस वृत्त को हम क्या करेंगे, त्रिज्याओं के साथ तोड़ेंगे। जैसे अगर मैं तोड़ूं दोस्तों, दो त्रिज्याओं से इसको अगर तोड़ दिए, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, क्या दोस्तों लघु त्रिज्य खंड। जैसे दोस्तों ए, इसको मान लिए ओ, इसको मान लिए बी। अब इसको, अब ये वाला क्या है दोस्तों, इसको अगर मान लेते दोस्तों, तो ये वाला देखिए चाप हो गया आपका ए बी, ए बी इसको अगर देखा जाए तो क्या हो गया दोस्तों, ये आपका चाप हो गया। ए बी आपका क्या होगा दोस्तों, आपका चाप हो गया। तो दोस्तों अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ए वाई बी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ए वाई बी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला क्या होगा आपका, देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। क्योंकि त्रिज्य खंड क्या होगा, देखिए दीर्घ, इसको मैं आपको समझाता हूं, दीर्घ त्रिज्य खंड क्यों होगा दोस्तों, दीर्घ मतलब बड़ा, त्रिज्य मतलब त्रिज्या का खंड मतलब भाग। तो इस त्रिज्या में अगर मैं दोस्तों इन दो त्रिज्याओं से तोड़ दिया, तोड़ा ना सर दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये जो होगा, ये वाला देखिए दोनों बड़ा क्या दिख रहा है, इस वृत्त का ये बड़ा वाला खंड दिख रहा है, तो त्रिज्या के द्वारा जब तोड़ा दोस्तों, देखिए त्रिज्य खंड का मतलब दोस्तों त्रिज्या के द्वारा उसको क्या करना, खंड मतलब विभाजित करना। तो इस त्रिज्या के द्वारा अगर मैं तोड़ा, तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट हुआ दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो दोस्तों दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होगा आपका ए वाई बी हो गया, और ए एक्स बी, देखिए ए एक्स बी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा। क्या दोस्तों लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट, जैसे देखो दोस्तों, लास्ट चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है, लास्ट चीज आपका ये पूछा जा सकता है दोस्तों इसमें, और इस चैप्टर में देखिए क्या पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों कोई भी है, जैसे ये मान लेते हैं, ठीक, तो ये है क्या आपका दोस्तों वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें आपको पूछा गया दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जैसे मान लिए ए ओ बी हो गया, ये एक्स है, ये वाई वाला है, ठीक है। तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, ये लघु त्रिज्य खंड। तो अब आपसे पूछेगा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो रणभूमि को छोड़ करके भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों आपसे पूछ देगा दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिज्या का जो खंड होगा तो ये वाला पार्ट आपसे पूछ सकता है। इस वाले को अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर तो होता है लेकिन हो जाता है थीटा बटा के 360। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में आता होगा पाई आर स्क्वायर तो होता है, वो तो ठीक है, लेकिन थीटा बटा के 360 क्यों होता है? इसलिए होता है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि एक जो वृत्त होता है अगर पूरा अगर घुमाया जाए कितना घूमता है दोस्तों? 360 अंश घूमता है। तो अगर इस पूरे वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालने अगर करें तो दोस्तों ये 360 में ऊपर देखिए थीटा है। थीटा मतलब दोस्तों इसके द्वारा जो बना कोण है भाई, अगर इसका पूछेगा तो इतना इतना कितना कोण बनेगा, और इसका पूछेगा तो इसका कुछ तो कोण बनेगा। अगर पूरे का पूछता है दोस्तों तो 360 में 360 का हम भाग देते थे तो कट जाता था, आपका एक आ जाता था। इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, देखिए अगर मैं ये आपका अगर पूछूं इसका क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं तो ये कुछ एंगल अपना बना रहा है, 20 बना रहा होगा, 40 बना रहा होगा, तो यही क्या है दोस्तों? थीटा है। तो अब इतना है, लेकिन टोटल आपका कितना बनता है दोस्तों वृत्त पे एंगल? 360 का बनता है। तो इसलिए इससे हम क्या करेंगे? 360 का भाग देंगे, तब हमें पता चलेगा दोस्तों इसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360। ये समझ में आया दोस्तों? अगला आपका क्या होता है दोस्तों? चाप की लंबाई आपसे पूछ सकता है। क्या दोस्तों? जैसे ये जो आपका चाप है यहां से, ठीक, तो इस चाप की जैसे ए है और बी है, मैंने आपको बताया दोस्तों ये आपका चाप होता है। तो इस चाप की क्या हो सकता है दोस्तों? चाप की लंबाई अगर पूछे, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा अगर मैं इसको पूरा अगर नापता तो क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर होता है। अगर मैं पूरा नापता तो क्या होता दोस्तों? 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की भाई ये परिधि पर ही तो चल रहे हैं। लेकिन अगर पूरा नापता तो 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर इसका ही नाप रहा है, इसका ही ना पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 2 पाई आर वही थीटा बटा के 360। क्या कर देंगे दोस्तों? 2 पाई आर थीटा बटा के 360। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया अब ये इतना ही एंगल बनाएगा, और पूरा बनाता था 360 में 360 भाग देते ए आके आ जाता, लेकिन इतना ही पूछ रहा है दोस्तों तो कुछ एंगल बनाएगा, इसलिए 2 पाई आर थीटा बटा के 360 हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या, और इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? अर्धवृत्त। क्या दोस्तों? अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका, देखिए, पाई आर प्लस 2r। क्या दोस्तों? अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है दोस्तों वो क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है दोस्तों। कितना? पाई आर प्लस 2r। तो दोस्तों आपसे इतने ही टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस वीडियो में। यह जो आपका था वीडियो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो था। अब दोस्तों जैसे अगर मैं यहाँ जैसे यहाँ का थीटा क्या है, तो ये जो थीटा के बारे में अगर मैंने बताया दोस्तों, इस केंद्र पर क्या है बना? कोण है। क्या दोस्तों? थीटा क्या है? केंद्र पर बना क्या है दोस्तों? आपका कोण है। तो समझ में आया दोस्तों? तो जितना भी वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों, वृत्त, परिधि, वृत्त की जीवा और व्यास, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इन्हीं सभी बार से दोस्तों आपको क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आज आपका जो क्वेश्चंस है क्या बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। कह रहा है दोस्तों एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई। दोस्तों एक घड़ी है, मान लेते हैं ये आपकी एक घड़ी है, ठीक। अब उसमें दोस्तों 3 सुइयां रहती हैं, तो उसमें दोस्तों बोल रहा है जो सबसे बड़ी सुई है दोस्तों उसकी ये जो लंबाई है वो कितना है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था केंद्र से और इस जो सरकमफेरेंस है यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों इसको त्रिज्या बोलते हैं।
तो इसका मतलब ये क्या दिया है दोस्तों, आपका आर दिया है, मतलब आर का मतलब दोस्तों त्रिज्या दिया है कितना दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई दोस्तों। वह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब दोस्तों समझिए कि यहाँ से हम लोग यहाँ से 12 से स्टार्ट करते हैं और अब ये कह रहा है दोस्तों अब 40 मिनट इसका घड़ी में कहाँ तक होता है, यहाँ तक आपका देखिए 30 होता है, 35, 40 मान लेते हैं दोस्तों यहाँ। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में, यहाँ तक वह मिनट में कितनी दूरी करेगा दोस्तों, तो ये 40 मिनट हो गया। ये बातें समझ में आई दोस्तों अच्छी तरह से। तो अब दोस्तों समय दिया है दोस्तों, आपका समय दिया है कितना, 40 मिनट, 40 मिनट दिया है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी अगर आपसे पूछा है दोस्तों, तो ये क्या है, आपका एक चाप है, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं दोस्तों। तो यहां से यहां तक अगर पूछ रहा है दोस्तों, तो यहां से मैंने आपको बताया कि ये यहां से क्या है, इसका एक चाप है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका चाप की लंबाई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों 2 पाई आर। ऐसा क्यों, मैंने दोस्तों ये क्या है, आपका एक परिधि है, अगर पूरा होता तो दोस्तों 2 पाई आर, खुद से दोस्ती खुद से प्यार वृत्त की परिधि 2 पाई आर। लेकिन ये पूरा नहीं पूछ रहा है, इतना ही आपका एक चाप बन रहा है ना दोस्तों, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो 2 पाई आर और क्या होता है दोस्तों, थीटा बटा के 360, यही आपका पूछ रहा है दोस्तों। तो कितनी दूरी तय करेगा भाई, अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक करेगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई ही पूछ रहा है आपसे। ये बातें आपको समझ में आई दोस्तों अच्छी तरह से। तो अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या करना है, देखिए 2 पाई आर का मान पता है 12, लेकिन इस थीटा का मान आपको नहीं पता है। तो थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो समय दिया है ना, समय दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा, अगर यहाँ से ये यहाँ तक आया है तो कुछ कोण बनाया होगा, कुछ कोण बनाया होगा। तो हम आपको दोस्तों अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों 60 मिनट में कोई भी सुई कितना, देखिए अगर यहाँ से ये पूरा अगर यहाँ तक आएगा तो 60 मिनट कंप्लीट करेगा, तो 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा दोस्तों, 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा, 360 अंश। अच्छी तरह समझ, अरे जब ये पूरा आपका अगर यहाँ से इसे पूरा घूम जाता है, जैसे देखिए एक परिधि है, अगर हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर एक सीधी रेखा एक सरल रेखा कितने अंश का कोण अंतरित होता है, 180। अब ये पूरा अगर घूम जा रहा है, तो एक वृत्त बनाई, तो ये वृत्त पे पूरा घूम रहा है ना, तो 300 अगर पूरा अगर आपका इस वृत्त पे इसे करके घूम रहा है, तो कितने अंश का, 360 अंश का बनाएगा। लेकिन वो 60 मिनट नहीं पूछ रहा है, 40 मिनट में कितना बनाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगा, 360 बटा के 60, 360 बटा के 60। तो अब इसको अगर हम लोग कट कर दें दोस्तों, तो 0 अच्छा कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। तो 1 मिनट में कोई भी सुई कितना करती है दोस्तों, 6 अंश, कितना दोस्तों, 6 अंश का कोण अंतरित करती है। लेकिन आपसे पूछा कितना दोस्तों, 40 मिनट में, 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना अंतरित करेगा दोस्तों, 6 गुणित 40, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 अंश। इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों, थीटा का मान कितना आया दोस्तों, 240 अंश। थीटा का मान कितना है, 240 अंश। समझ में आया दोस्तों अच्छे तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको आर का भी मान पता चल गया, थीटा का भी मान पता चल गया, तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाप की लंबाई, या फिर वह 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, कर सकते हैं दोस्तों। 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो यही ना सुई यही पकड़ते हुए आएगी, यही ना करेगी। अगर यहाँ देखते हैं तो हम लोग कोण अंतरित करेगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यह क्या करेगी, आपकी चाप की लंबाई दूरी तय करेगी। तो करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 40 मिनट में सुई द्वारा तय की गई दूरी, 40 मिनट में सुई द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा के 360। इसका मतलब क्या दोस्तों, चाप की लंबाई, यही बात पूछ रहा है, ये आपका एक चाप बनेगा। तो कर लेंगे दोस्तों, 2 इंटू पाई का मान 22 बटा के, या फिर पाई का मान ऐसे रहने दीजिए अभी, आर हम लोगों ने निकाला कितना दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, कितना है दोस्तों, 12। थीटा का मान कितना निकाला दोस्तों, 240। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 बटा के 360। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य आपका कट गया, देखिए 12 एक कम 12 ये कट गया, 12 3 यहाँ 36 हो गया। अब इसको और इधर लाइए, 2 पाई इंटू 24 बटा के 3, तो देखिए 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, तो आपका आएगा कितना दोस्तों, 16 दूना के
देखिए 8 दूना के 16, 16 पाई। तो पाई का मान अगर रखना होगा तो रख दीजिए दोस्तों, नहीं तो यही क्या हो जाएगा 16 पाई क्या हो जाएगा, दूरी तय करेगा। तो किस में आएगा दूरी आपका, आर ही त्रिज्या है ना, सेंटीमीटर में आएगा ना, क्योंकि सब चीज़ें क्या है आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में दिया है। तो इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, सेमी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको खोलेंगे दोस्तों 16 गुणुत्ते पाई का मान होता है दोस्तों 3.14, 3.14 होता है। अब इसको करेंगे, देखिए 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 कम 16 अच्छे कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, 22 और 16 तियाँ 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 50, 50.24 सेंटीमीटर। अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसी पर एक क्वेश्चन और देखिए, आप क्वेश्चंस को देखिएगा, बस बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका एक घड़ी है भाई, घड़ी ऐसा ही रहता है। इसकी जो मिनट की सुई है दोस्तों, मान लेते हैं वो भाई मिनट की सुई बहुत बड़ी लंबी होती है, सबसे लंबी जो सुई होती है दोस्तों मिनट की ही होती है। तो अब वो कह रहा है दोस्तों इसकी जो लंबाई है, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी भाई केंद्र से इस परिधि के बीच में जो दूरी होती है दोस्तों उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो आर, तो त्रिज्या आर बराबर कितना दिया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। आगे देखिए कह रहा है, देखिए 3:10 से क्या दोस्तों, अब घड़ी में क्या हो रहा है दोस्तों 3 बज रहा है, मान लेते हैं 3 यहाँ पे आपका रहता है दोस्तों, ये रहता है, मान लेते हैं ये घड़ी सुई है। तो 3 बज करके कितना दोस्तों भाई 10 यहाँ पर रहता है दोस्तों, 3 बज करके 10 मिनट, ये आपका 10 मिनट है दोस्तों। तो 3:10 से 3:20 दोस्तों, ये आपका 15 हो गया भाई, ये 10 ये 15, अब मान लेते हैं ये आपका 20। घड़ी में ऐसा ही होता है दोस्तों। तो ये आपका ये जो सुई है दोस्तों यहाँ तक आई, ठीक, कहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक आई 20 तक। अब आपको क्या कर रहा है दोस्तों आगे, 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड। कहने का मतलब दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक एक आपका देखिए त्रिज्यखंड बन रहा है, अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं दोस्तों, इसमें ऐसे बनाऊं तो भाई एक बार घड़ी की सुई जब 3:10 पे थी, अब फिर वहाँ से यहाँ पर 20 पर आई, तो एक ये जो है आपका दोस्तों ये वाला जो पार्ट है एक आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं देखा है दोस्तों तो जा करके देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए 3:10 से 3:20 तक, ठीक, ये बात समझ में आया दोस्तों। 20 मिनट के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाया गया दोस्तों ये जो त्रिज्यखंड पूछ रहा है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा के 360। ये क्यों होता है थीटा बटा के 360, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह से बताया है कि अगर ये सुई अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक करती, मान लेते हैं यहाँ से चलती और यहाँ से पूरा करती तब 360 अंश अंतरित करती, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आई है तो कुछ ही तो कोण बनाई है, कुछ ही ना कोण बनाई है। तो अब दोस्तों 10 से 20 के बीच में दूरी कितना है दोस्तों, अगर देखा जाए 10 से और 20 के बीच में तो 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट का ही तो अंतर है भाई, 10 से आया 20 पर आ गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो है दोस्तों दूरी कितनी है 10 की है भाई, 10 मिनट का ही अंतर है, दूरी मिनट में 10 मिनट का अंतर है। तो अब दोस्तों देखिए आर का मान तो आपको पता चल गया, अब इसमें आर का मान पता चला, लेकिन थीटा का मान आपको निकालना है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है दोस्तों कि 10 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी। तो अभी जैसे मैंने बताया है दोस्तों कि देखिए 60 मिनट में कोई भी सुई कितना बनाती है 360 अंश, बताया भी, क्योंकि 60 मिनट में यहाँ से अगर स्टार्टिंग करेगा फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक तो 360 अंश, लेकिन ये कह रहा है यहाँ से इतना ही आ रहा है, तो ये वाला कोण कितना बनाएगा, ये वाला कोण, ये कोण आपका थीटा है मान लेते हैं दोस्तों। तो अब देखिए तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में तो वही 360 बटा के 60, अभी हमने बताया दोस्तों 6 अंश, कितना दोस्तों 6 अंश। तो आपसे पूछा कितना है दोस्तों, तो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 मिनट में तो 10 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 60 अंश, 60 अंश। इसका मतलब दोस्तों थीटा का मान कितना आ गया आपका दोस्तों 60 अंश। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रख दीजिए, क्योंकि अगर देखिए ये पूरा अगर यहाँ तक बनता तो क्या होता, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो तो होता है आपका पाई r स्क्वायर, लेकिन इतना ये आपका त्रिज्यखंड क्यों है, क्योंकि ये पूरे वृत्त का एक क्या है, एक खंड है दोस्तों।
तो इसलिए उसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 होता है। आर कितना, आर का मान अभी हम लोगों ने निकाला दोस्तों, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7, लेकिन आर का स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा। और थीटा का मान कितना है दोस्तों, अभी हम लोगों ने निकाला 60 अंश, तो 60 बटा के कितना हो जाएगा 360। 1 शून्य से 1 शून्य दोस्तों, 6 एकम 6, 6 6 के 36, ये हुआ दोस्तों। इस 7 से देखिए आपका ये 7 आपका कट जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, देखिए 22 × यहाँ 7 बचा, अब बटा कितना बचा दोस्तों आपका 6, यही बचा दोस्तों। अब आपका देखिए इससे कट कर देंगे, देखिए 11 दूना के 22, यहाँ 3 दूना के 6, तो 11 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 7 77, अब बटा के 3, तो आपका आएगा कितना दोस्तों, 3 दूना के 6, 1 7 17 हो गया, 3 5 15, 2 कितना हुआ दोस्तों 17 हुआ, दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 18, फिर 3 6 18, ये क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में दोस्तों 2 त्रिज्या हैं, एक त्रिज्या का सेंटीमीटर, दूसरे त्रिज्या का सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 25.66 या फिर 6 7 हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाएगा। दोस्तों जो आपका एक क्वेश्चन नंबर पहला है उसका क्या है दोस्तों, कि बोल रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.8 मीटर है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। अब दोस्तों इस वृत्त, ये जो वृत्त है दोस्तों, इस वृत्त का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है दोस्तों। तो जिसका व्यास, इसका जो व्यास है दोस्तों, तो व्यास के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह जीवा जो क्या करती है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वो क्या होती है दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, और वही वृत्त का व्यास होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या है दोस्तों, व्यास आपका दिया है 2.8। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो रणभूमि के छोड़ करके भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्या दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। तो इसके लिए आपको किसका जरूरत है दोस्तों, r की जरूरत है। तो व्यास आपका दिया है दोस्तों, तो आपको हमने बताया था कि केंद्र से इस परिधि तक, परिधि के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, वह क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो दोस्तों यह देखा जाए तो ये अगर व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया है 2.8, तो इस केंद्र से इधर की और इधर की, तो इस व्यास में कितनी त्रिज्या है दोस्तों, 2 त्रिज्या हैं। तो व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों, व्यास बराबर होता है दोस्तों 2r, 2 त्रिज्या। तो व्यास दिया है आपका दोस्तों 2.8 बराबर 2r। तो हम लोग त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं, r का मान निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2.8 बटा के 2। तो r बराबर जब 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 1.4 आएगा। ये बातें आपको समझ में आई दोस्तों अच्छी तरह से। तो चलिए अब r भी हमको मिल गया, तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाई का मान वहाँ पर दोस्तों आपका दिया है 22/7, तो हम लोग लिख लेंगे 22/7 गुणित r²। r कितना है दोस्तों 1.4 का होल स्क्वायर कर लेंगे, 22/7 गुणित 1.4 गुणित 1.4। ये समझ में आया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, अगर इसको हम लोग काट करें तो देखिए, तो 22/7 गुणित देखिए 1.4 को 14/10 लिख सकते हैं, 14/10 लिख सकते हैं। और गुणित यहाँ इसको भी लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों 14/10। आसानी से चाहते तो हम लोग तो इधर से भी काट सकते थे, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में देखिए 2 7 दूना कितना होता है दोस्तों 14। ये समझ में आया। अब देखिए इस 2 से अगर हम लोग काटें इसको तो ये 5 कट जाएगा आपका, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब फिर हम लोग काटेंगे दोस्तों तो ये देखिए हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो फिर हो जाएगा 5। तो देखिए 22 5 कितना होता है, देखिए 22 7, इसको करेंगे दोस्तों तो 22 का 7 में गुणा करेंगे 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 154 बटा के 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो अगर इसको 154 में 25 का भाग देंगे दोस्तों, 25 6 के 150 होता है, 6 आएगा, दशमलव आपका कितना हुआ दोस्तों 4 हुआ, 40 25 से कम 25 और फिर कितना हो जाएगा 15 25 1.16। ये क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग, और इसमें किसमें दिया दोस्तों मीटर में दिया है। तो ये आपका
क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग मीटर। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर तार लगानी है। मैदान कैसा है दोस्तों, वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का। तो कहने का मतलब दोस्तों ये मैदान किस टाइप का है आपका, देखिए इस प्रकार का मैदान है, मान लो ये वृत्ताकार मैदान है। अब इसके चारों ओर क्या लगाना है दोस्तों, इसके चारों ओर तार लगाना है दोस्तों। 15 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरी तार लगाने में इतना रुपए की लागत आती है। मतलब दोस्तों ये जो है इसमें, अब देखिए इसके चारों ओर लगाना, इसका मतलब ये परिधि पर लगाया जा रहा है। तो इसके चारों ओर तार लगाने में दोस्तों 15 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना रुपए 3300 रुपये की लागत आती है। इतने बात समझ में आया दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों खेत को इतना रुपये प्रति मीटर की दर से समतल कराना है। तो ज्ञात कीजिए खेत को समतल कराने में कुल कितनी लागत आएगी। सबसे पहले दोस्तों ये बोल रहा है देखिए 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो कहने का मतलब दोस्तों 1 मीटर, भाई ये परिधि पे है तो 1 मीटर क्या करना है दोस्तों, 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना आ रहा है, देखिए 15 रुपये। देखिए 1 मीटर या फिर ऐसे देखिए 15 रुपये में कितना हो रहा है दोस्तों, 1 मीटर हो रहा है। तो 1 रुपये में कितना होगा दोस्तों, 1/15 मीटर, 1/15 मीटर। और 3300 रुपये में, भाई टोटल इसमें लगाने में दोस्तों कितना खर्च आया है, 3300 रुपये। तो 3300 रुपये में कितनी लागत आएगी दोस्तों, तो भाई 3300 का हम गुणा कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, 3300 का गुणा कर देंगे। 3300 गुणते 1/15, इसको काटेंगे दोस्तों। देखिए 15 एकम 15, देखिए 15 दूना 30, 3 33 हो जाएगा। 3 भाई ये 33 है, 3 हो गया तो यहाँ 30 है, 15 दूना 30, 220 आएगा। 220 क्या आएगा, मीटर आएगा। इसका मतलब दोस्तों टोटल जो लंबाई थी, क्या दोस्तों टोटल लंबाई कितनी थी, देखिए 220 मीटर थी। और टोटल लंबाई कितनी थी दोस्तों, 220 मीटर थी। इसका मतलब देखिए ये पूरा 220 मीटर क्या है, क्या परिधि है। भाई इस खेत की परिधि ही तो है, क्योंकि ये आपको मैंने बताया होगा कॉन्सेप्ट में, ये जो होता है दोस्तों ये क्या होता है आपका, इसकी परिधि है। तो परिधि, अब देखिए अब परिधि कितना दिया दोस्तों, परिधि कितना है दोस्तों आपका 220 मीटर। अब कह रहा है दोस्तों 220 मीटर है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना है 220। तो यहां से त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों हम लोग त्रिज्या क्यों निकालेंगे, यही बात बोल रहा है ना, त्रिज्या क्यों निकालेंगे। तो आगे कह रहा है दोस्तों खेत को इतना रुपए प्रति मीटर की दर से समतल कराना है। अब दोस्तों ये जो खेत है तो इसके अंदर ही तो पूरा खेत होगा। अब ये उबड़ खाबड़ है तो इसका समतल कराएंगे। तो इसका मतलब समतल कराने में इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये किस आकार का है आपका, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो रणभूमि को छोड़ करके भाग जाता है वो कहलाता है कायर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हमने बताया दोस्तों यहां से त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए 2 पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7 ये होता है, इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 220। तो देखिए 22 से आपका 22 कट जाएगा, 10 आएगा, ये कट गया दोस्तों, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये हो गया। तो r/7 बराबर कितना है 5। तो r निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 7 पचे 35। आर कितना आया दोस्तों 35 मीटर आया। तो अब दोस्तों अब देखिए कह रहा है खेत को इतना रुपए मीटर की दर से समतल कराना है। तो ज्ञात कीजिए खेत को समतल कराने में कुल कितनी लागत। तो दोस्तों खेत का क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो इसका गुणा करेंगे तो लागत आएगा। तो निकालेंगे दोस्तों खेत का क्षेत्रफल, यहाँ निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर, ये खेत किस आकार का है दोस्तों, वृत्त का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा दोस्तों पाई का मान 22/7, आर अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला दोस्तों 35 आया है त्रिज्या। तो इसमें निकाल लेंगे, देखिए 35 अगुणुत्ते 35, तो 7 पचे कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा देखिए 22 पचे 110 होता है, 5 दूना के 10 और 5 दूना 10 एक 11, 110 अगुणुत्ते 35। इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो 0, 35 एकम 35 और 35 एकम 35 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 38 हो जाएगा। ये कितना आएगा दोस्तों 3850 क्या आएगा आपका, देखिए वर्ग मीटर।
3850 वर्ग मीटर। मतलब दोस्तों इस पूरे खेत का जो क्षेत्रफल था दोस्तों वो था कितना, देखिए 3850 वर्ग मीटर था। ये बात समझ में आई दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों देखिए खेत को समतल कराने में कुल लागत। तो दोस्तों खेत यहां पर हम निकाल लेंगे यहां पर कि खेत को समतल कराने में कुल लागत। तो कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल इंटू खेत का क्षेत्रफल, और प्रति वर्ग मीटर के लग रहा है दोस्तों 75 रुपये लग रहा है, 0.75 रुपये लग रहा है। तो खेत का क्षेत्रफल इंटू दोस्तों प्रति वर्ग मीटर कीमत। ठीक, तो आगे खेत का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, देखिए 3850 अगुणित प्रति वर्ग मीटर कीमत कितना है दोस्तों, 0.75 रुपये है। तो 0.75 3850 में 0.75 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 2887.50 इतना रुपया। ठीक, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्या कह रहा है देखिए कि 500 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, क्या दोस्तों 500 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए गए 15 भुजाओं वाले, कितना दोस्तों आपका 15 भुजाओं वाले सम बहुभुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों वृत्त है, ये देखिए मैंने आप लोग पहले ही बना दिया, एक वृत्त है, इसके अंतर्गत क्या दोस्तों 15 भुजाओं, और भी भुजाएं क्या है दोस्तों, सम है। सम का मतलब होता है दोस्तों बराबर। ठीक, तो सम बहुभुज है, सम और बहुभुज है, बहुभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, तो सम बहुभुज है ये। ठीक, तो ये पूछ रहा है, ये बहुभुज है दोस्तों, तो उसके एक भुजा की आपसे लंबाई पूछ रहा है। कहने का मतलब दोस्तों ये जो साइड्स है ये भुजा है ना, तो इस भुजा की क्या पूछ रहा है, आपको लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इसको मैं अगर निकालूं, ये वाला मान लीजिए, ये वाला, ठीक, तो अगर मैं इसको निकालूं दोस्तों तो इस साइड्स में ये बनेगा, कुल मिलाकर ये आपका क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका एक त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। तो पूछ रहा है दोस्तों 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज की एक भुजा की लंबाई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 15 भुजाएं हैं, ठीक, जब 15 भुजाएं होंगी दोस्तों तो इसके एक केंद्र पर यहां जो कोण बनेगा दोस्तों, ये वाला कोण कितना बनेगा दोस्तों, ये वाला जो कोण है आपका बनेगा दोस्तों 360 में। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 360 में इस 15 जो भुजाएं दोस्तों, जितनी भुजाएं रहती है उसका हम लोग भाग दे देते हैं। तो 15 का भाग देंगे दोस्तों तो 15 दूना 30, आपका आएगा 24 अंश। कितना आएगा दोस्तों, 24 अंश। ये जो कोण आ जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपका 24 अंश हो जाएगा। ये बात समझ में आई दोस्तों आपको। जब ये आपका 24 अंश हो जाएगा दोस्तों, तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, केंद्र से ये जो लंबाई है दोस्तों, इसने दिया है कितना है, वो वृत्त की उसकी त्रिज्या है दोस्तों 500 सेंटीमीटर। तो ये जो 500 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, तो ये भी आपका 500 सेंटीमीटर होगा, ये भी 500 सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जब भुजाएं दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो इसके सामने ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे दोस्तों। अगर ये भुजाएं दोनों बराबर हैं तो यह कोण और यह कोण क्या है आपका, बराबर आपस में हो जाएगा। तो जब यह कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो लिख देंगे देखिए 24, ये भी x होगा, इसको भी x मान लेंगे, 24 प्लस x बराबर 180। तो x जोड़ लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 24। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 7 आएगा, 7 में से और 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 5, 156। तो x बराबर करेंगे दोस्तों तो 78 आएगा। कितना आएगा, 78। तो ये भी एंगल कितना हो गया दोस्तों, आपका 78 हो गया, और यह भी एंगल कितना हो गया आपका दोस्तों, 78 हो गया। ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई दोस्तों, एकदम अच्छी तरह समझ में आया। तो अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, अब देखिए हमको अगर इसको निकालना हो, ये वाली भुजा मान लेते हैं दोस्तों, ये भुजा मान लेते हैं दोस्तों ए है, जो भुजा की लंबाई है दोस्तों मान लेते हैं क्या है, ये आपका ए है। अब इस पे से हम दोस्तों एक लंब डाल देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, एक लंब ऐसे डाल देते हैं, डाल देंगे। तो ये वाली जो लंब डालेंगे तो ये दोनों को 2 भाग में बराबर भागों में डिवाइड करेगा दोस्तों। जब बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो ये वाला जो भुजा हो जाएगा दोस्तों a/2 हो जाएगा, और ये वाली जो लंबाई हो जाएगी दोस्तों, ये भी a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए, ये आपका केंद्र था दोस्तों, ये कोई मान लेते हैं, ये आपका O है,
ये बी है, ये क्या है आपका सी है, ये क्या है आपका सी है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। तो अब देखिए हमको ये वाली एक मतलब कि पूरी भुजा की लंबाई क्या है दोस्तों, ए हमने माना है, ये पूरे भुजा की जो लंबाई है हमने ए माना है। तो हमको अगर निकालना है दोस्तों तो ये देखिए आपका 78 है। तो हम देखिए ये हम क्या करें, इसको निकालना है। तो अब देखिए ये 78 डिग्री दिखा रहा है आपका, और देखिए cos 78 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए ये अगर इसमें करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर हम कर दिए तो ये लंब होगा, ये आधार, ये आपका देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अगर प्रमेय अगर लगाएं दोस्तों तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और इसमें आपका क्या करना है, अगर हम cos लगाते हैं भाई, LAL आप लोग जानते होंगे, LAL बटा के डबल के ए, इसका मतलब दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो हमको आधार बटा के कर्ण अगर हम निकाल लें, क्या करें, आधार बटा कर्ण निकाल लें, तो इसमें देखिए ए की लंबाई मिल जाएगी दोस्तों। तो इसमें हम लोग लगाएंगे दोस्तों त्रिभुज AOC में, क्या दोस्तों, त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में क्या लगाएंगे दोस्तों, cos थीटा, cos थीटा, थीटा का मतलब क्या है दोस्तों, ये वाला एंगल, cos थीटा मतलब cos 78 अंश। तो cos 78 अंश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है दोस्तों, यहां पर हम लिख देते हैं आधार बटा के कर्ण अच्छी तरह से। तो देखिए cos 78 अंश का मान कितना दिया दोस्तों, 0.2079, कितना दिया दोस्तों, 0.2079 बराबर आधार, आधार है कितना दोस्तों आपका a बटा के 2 है, a बटा के 2 है, यहाँ लिख देंगे a बटा के 2। अब बटा के कर्ण, कर्ण कितना दिया दोस्तों आपको, 500 सेंटीमीटर दिया है, 500 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 500 कर देंगे, यहाँ बटा के 1 कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर में गुणा कर देंगे। तो 0.2079 बराबर इसका करेंगे दोस्तों आपका a हो जाएगा, अब बटा के 2 इंटू 500। ये आपको समझ में आया दोस्तों। जब इसमें करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको बटा के 1 कर सकते हैं इसका। अब देखिए 0.2079 बटा के 1 बराबर a बटा के क्या 5 दूना के 10, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा दोस्तों। अब आपका a ये क्या है, a क्या है, इस पूरे भुजा ये वाला जो है भाई, वही ना पूछा है कि एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई याद करिए, समबाहुभुज के एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई हमने क्या माना है दोस्तों आपका, ये टोटल a माना है। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग a बराबर अगर निकालें दोस्तों तो ये हो जाएगा देखिए 1000 गुरुत्ते देखिए 0.2079, 0.2079 इतना ही आएगा दोस्तों, इतना आएगा। तो आपका a बराबर अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 207.9। आपका लंबाई किस में दिया था दोस्तों, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। समझ में आया दोस्तों, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है देखिए कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की वो है, तो है कितना दोस्तों 15 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बना लेते हैं दोस्तों, एकदम आसानी से देखिए बना लेते हैं। त्रिज्या क्या है दोस्तों 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग त्रिज्या बना लेते हैं भाई 15 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है दोस्तों, जीवा क्या है AB है, क्या है दोस्तों, ये जो आपकी जीवा है वो AB है। जीवा कहीं पर भी हो त्रिज्या से दोस्तों उसको मिला ही जा सकता है परिधि पर। तो ये जीवा क्या है दोस्तों AB है, और केंद्र मान लेते हैं इसको O है। तो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है दोस्तों, 60 अंश का कोण बनाती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते बना लेते हैं दोस्तों 60 अंश, ये कर लेते हैं। और देखिए जब ये आपका केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो त्रिज्या है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, और ये भी 15 होगा, हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, अब ये अगर हमको जीवा की लंबाई अगर पता चल जाए तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कितना है 60 अंश का कोण बनाती है दोस्तों। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब दोस्तों ये आपका लघु वृत्तखंड होगा, इसके ऊपर का टोटल क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो अगर जानते हैं हम लोग दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या है थ्योरम है कि समान भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं दोस्तों आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ये भी x होगा और ये भी x होगा, हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्या दोस्तों, त्रिभुज AOB में, क्या दोस्तों, त्रिभुज AOB में क्या दोस्तों, इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि AOB क्या दोस्तों, कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 अंश, 180 अंश होगा। तो देखिए AOB कितना है दोस्तों, 60 अंश है, 60 अंश प्लस OAB हमने x माना है, तो x प्लस x बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों x हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, देखिए 2x बराबर 180 माइनस ये जो 60 इधर है दोस्तों, इधर जाएगा तो क्या होगा, -60 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आएगा, 120 आएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। इसका मतलब है दोस्तों ये भी कोण जो होगा आपका देखिए 60 अंश होगा, और ये भी कोण कितना होगा दोस्तों, 60 अंश हो गया। जब दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में देखिए बराबर हैं, तो भुजाएं भी तीनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी दोस्तों। तो ये भी क्या होगी, भुजा आपका 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, इस प्रकार से क्या हो दोस्तों, जीवा AB इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवा AB बराबर 15 सेंटीमीटर। ये समझ में आया दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आया। क्योंकि देखिए जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए दोस्तों, तो भुजाएं भी उनकी बाहर की जो भुजाएं होंगी वो भी तो बराबर होंगी कि नहीं होगी, हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हम लोग निकालेंगे दोस्तों, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर। तो दोस्तों ये जब देखिए तीनों भुजाएं अगर बराबर होंगे तो समबाहु त्रिभुज हो गया भाई। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज, लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, करड़ी में 3/4 क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों करड़ी में 3/4 और भुजा क्या है दोस्तों आपका 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 हम कितना हो जाएगा, 225। तो करड़ी में 3/4 गुणित 225, इसका मतलब कितना आएगा दोस्तों, 225 करड़ी में 3/4। ये क्या आया दोस्तों आपका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आया दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आया, AOB का क्षेत्रफल। तो हमें अब क्या, अब हम लोग इसका निकालने का क्या रीजन है, इसको निकालने का भी कुछ रीजन होगा। तो दोस्तों देखिए हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या दोस्तों, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, अगर यहाँ से देखिए अगर ये आपका 60 अंश है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा दोस्तों, 300 अंश होगा, क्योंकि एक परिधि पर पूरे एक वृत्त में क्या 360 अंश का कोण बनाता है। तो ये 60 हुआ तो ये आपका 300 अंश होगा, 300 अंश होगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर यहाँ का क्षेत्रफल निकालें दोस्तों, तो ये तो आपका त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग मत दोस्तों, अब इसको ये वाला जो आपका बड़ा त्रिज्य खंड होगा, तो दोस्तों बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या दोस्तों, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या दोस्तों, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये समझ में आया अच्छी तरह से। क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये जो जीवा है दोस्तों, जीवा क्या होती है, ये जो बड़ी जीवा है AB है, इनको दो भागों में विभाजित करिए। तो इसके ऊपर वाला जो पूरा होगा दोस्तों, ये क्या होगा, दीर्घ वृत्त खंड होगा। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, लघु वृत्त खंड होगा। अगर इतना हम लोग निकालेंगे दोस्तों, ये तो दीर्घ त्रिज्य खंड होगा, लेकिन ये वाला भी क्षेत्र बचा है ना, लेकिन उसका क्षेत्रफल निकाला है। तो बड़े वृत्त खंड का क्षेत्रफल दोस्तों, तो क्या करेंगे, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये समझ में आया दोस्तों। देखिए बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है देखिए, पाई r स्क्वायर। अब देखिए थीटा बटा 360, तो थीटा अगर ये 60 है दोस्तों, तो ये आपका 300 होगा, क्योंकि 360 में से अगर हम 60 को घटा देंगे 300 आएगा। ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसको कर लेंगे दोस्तों, देखिए थीटा क्योंकि थीटा बटा के 360 होता है, यही होता है दोस्तों। तो थीटा का मान हमको कितना दिया, देखिए 300, यहाँ हम लोग 300 कर लेते हैं, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला दोस्तों 225 करड़ी में 3/4। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 225 करड़ी में 3/4। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए पाई का जो मान होता है दोस्तों, होता है 3.14 गुणित r। r क्या है दोस्तों, त्रिज्या 15 है ना, देखिए 15 सेंटीमीटर है। तो ये 15 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर r की जगह पे 15 लिखेंगे, तो 15 का इसे स्क्वायर कर लेंगे।
इंटू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए इससे कट गया आपका, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 5 छक्के 30 और नीचे करेंगे दोस्तों 6 छक्के 36, तो आपका आएगा देखिए 5/6 प्लस 225, और देखिए कड़ी में 3 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है आपका देखिए 1.732, अब बटा क्या हो जाएगा आपका देखिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा देखिए 3.14 गुणुत्ते 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हम 225 होता है, गुणुत्ते 5/6 प्लस, अब देखिए अगर इसको हम लोग काटेंगे देखिए तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, अगर इसको काटेंगे देखिए तो 8 दूना के 0, 10.8 दूना के 16 1, और 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, इसको काटेंगे अगर 2 से तो 0.866 आएगा। अब इसको काटेंगे अगर हम देखिए 3 से काटेंगे देखिए 2 3 6, अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो 7 3 का 21, 5 3 15, 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और इधर आपका है कितना देखिए 225 गुणुत्ते 0.866 बटा के 2, इसलिए हमने काटा दोस्तों, दोनों का हर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ऊपर का हम लोग क्या करेंगे सिर्फ गुणा करके जोड़ देंगे। तो इसमें करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 3.14 गुणुत्ते 75 गुणुत्ते 5 बटा के 2 प्लस, इसको करेंगे तो आ जाएगा देखिए 225 गुणुत्ते 0.866 बटा के 2, तो 3.14 का 75 और इस टोटल का अगर हम लोग दोस्तों गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1177.5 बटा के 2 प्लस 225 का 0.866 में हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोगों का आएगा दोस्तों 194.85 बटा के 2। अब दोस्तों देखिए दोनों का क्या है आपका हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, तो हर को हम लोग एक बार लिखते हैं और ऊपर में 1177.5 और प्लस इसको क्या करेंगे 194.85, इसको कर लेंगे दोस्तों। जब इसको जोड़ेंगे आपका दोस्तों तो आपका आएगा कितना 1372.35, कितना आएगा दोस्तों 1372.35 बटा के 2। जब 1372.35 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो हम लोग आएगा 686.175, कितना आएगा दोस्तों 686.175, क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, इसमें अगर हम भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हम लोग किसका निकाला वृत्त दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाला दोस्तों, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है 686.175। अब दोस्तों लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको निकालेंगे। अब दोस्तों इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे दोस्तों तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालें दोस्तों तो देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्त खंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालें दोस्तों तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल करके अगर इस वाला पार्ट ये वाला जो दीर्घ वृत्त खंड है इसका जो घटा दें दोस्तों तो ये आपको हमको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाला दोस्तों 686.175 इतना है। तो देखिए पाई का मान 3.14 गुणुत्ते आर, आर त्रिज्या क्या है दोस्तों आपका 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस 686.175, तो 3.14 गुणुत्ते 15 का स्क्वायर, तो 15 में कितना हो जाएगा दोस्तों 225 माइनस 686.175। यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो 225 का 3.14 में अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 706.5 और माइनस 686.175। तो जब 706.5 में से 686 को घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 20.325, कितना दोस्तों 325, ये क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया होगा दोस्तों अच्छी तरह से। बोला देखिए कि एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। क्या दोस्तों एक वृत्त है,
एक आपका वृत्त है दोस्तों। अब इसका व्यास है दोस्तों, तो व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर के जाता है। तो दोस्तों जब व्यास दिया है कितना आपका दोस्तों 16 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 16/2, 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया दोस्तों। अब कह रहा दोस्तों इसकी एक जीवा पी क्यू। अब कह रहा दोस्तों इसकी जो एक जीवा है दोस्तों, कोई एक जीवा है वो क्या है आपका दोस्तों पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है। अब वो कह रहा दोस्तों केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो जब ये दोस्तों केंद्र पर अगर इसको इन दोनों जीवाओं से अगर हम त्रिज्याओं से जोड़ देंगे तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों, 60 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों वो पूछ रहा है इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। तो यदि क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आपने देखा है तो इस क्वेश्चन को आपको दोस्तों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों ओ मान लेते हैं। अब अगर दोस्तों अब ध्यान रखिएगा ये आपका यहाँ से त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी 8 और ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों OP बराबर 8 सेंटीमीटर होगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, और OQ बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको हमको दोस्तों PQ अगर पता चल जाए, क्या दोस्तों PQ पता चल जाए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। PQ पता चल जाए तो दोस्तों अगर ये दोनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं दोस्तों तो इनके आमने सामने के भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर दोस्तों इस भुजा के सामने कोण ये है तो ये भी अगर x होगा और ये भी भुजा बराबर है दोस्तों तो ये भी x मान लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लीजिएगा, निकालेंगे तो ये भी आपका 60 अंश आएगा दोस्तों और ये भी आपका कितना आएगा 60 अंश आएगा। जब ये तीनों अगर 60 अंश आ गया दोस्तों तो भुजा तीनों कोण अगर आपस में बराबर होंगे दोस्तों तो इस प्रकार से ये भुजा भी क्या हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर आपको दोस्तों दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों तो ये कैसे हमने निकाला है। ये समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे दोस्तों POQ। क्या दोस्तों, अब ये क्या हो गया आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया, तो हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या दोस्तों, समबाहु त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, समबाहु त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, कड़ी में 3/4 और क्या होता है दोस्तों, भुजा का क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। जब इसमें करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा देखिए कड़ी में 3/4 और भुजा हम लोगों ने निकाला तो दोस्तों ये क्या है आपकी एक भुजा ही हो तो तीनों की, तो है कितना दोस्तों भुजा, ये भी आपका कितना 8 आ गया, तो भुजा कितना है दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए कड़ी का 3 का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 1.732 गुणित 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, 64/4। देखिए 4 एकम 4, 16 चौके 64, 16 आया दोस्तों। तो 16 का जब हम इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48, 49 50 51 और 16 सत्ते 112, 112 और 5, तो टोटल आपका आएगा दोस्तों 27। 16 कम 16 मतलब हो जाएगा दोस्तों 27 दशमलव कितना होगा दोस्तों 712, कितना दोस्तों 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये समझ में आया दोस्तों। तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे निकालते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये यहाँ से देखिए यहाँ से ये वाला जो पार्ट यहाँ तक है तो वो दीर्घ त्रिज्य खंड होगा दोस्तों। तो हो जाएगा देखिए आपका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस इसमें आपका ये देखिए त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको दोस्तों हम लोग मिटा देते हैं। तो आपका देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा दोस्तों πr²। अब दोस्तों अगर ये 60 है तो ये कितना बनेगा आपका 300 ही बनेगा। तो हो जाएगा देखिए 300/360, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr² θ/360 होता है। तो यहाँ प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों 27.712, यहाँ कितना दिया दोस्तों 27.712। तो इसको करेंगे दोस्तों पाई का मान होता है देखिए 3.14 गुणित आर कितना दिया दोस्तों 8 दिया है, ये त्रिज्या है दोस्तों। तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट गया आपका दोस्तों। देखिए 5 6 के 30 और देखिए 6 6 36, तो आपका आएगा कितना दोस्तों
5/6 5/6 प्लस 27.712। अब इसको करेंगे दोस्तों, देखिए 3.14 गुणुत्ते 8 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 64 गुणुत्ते 5/6 प्लस 27.712। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो देखिए 3 से कट सकते हैं, नहीं 2 से काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 32। इसको काटेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा देखिए 3। जब इसमें करेंगे दोस्तों तो देखिए 32 25 160 होता है दोस्तों, तो हो जाएगा देखिए 3.14 गुणुत्ते 5 दूना के 10 5 15 160 बटा के 3 प्लस 27.712। देखिए 160 का 3.14 में जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 502.4। कितना आएगा दोस्तों आपका 502.4 बटा के 3 प्लस 27.712। जब 502.4 में 3 का जब हम भाग देंगे दोस्तों तो देखिए 3 एकम 3, 2 हुआ 5, 20 हो गया, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 20, इसमें 22 हो गया दोस्तों, 3 सत्ते 21, 1 हुआ 14 हो गया दोस्तों। तो देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 हुआ तो फिर कितना हो जाएगा 3 छक्के 18। अब देखिए 167.466 ऐसे 4 6 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 27.712। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों 167.46 में 27.712 को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 195.18। कितना आएगा दोस्तों 18 समथिंग करके आएगा, तो क्या दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा आपका देखिए दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये जो आपका चैप्टर है वो समाप्त होता है। और दोस्तों जो हमने बताया वो आपको कैसा लगा दोस्तों, समझ में आया? तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, या फिर कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई दोस्तों उसको कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट एक आप जरूर करिएगा। ऐसे दोस्तों हमको बहुत ही खुशी मिलती है। और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।